किच्चारहन्ताणं सिद्धाणं तहणमोगणहराणम् अझावैव गाणम् साहूणं चैव सवेसिम् अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग तय भई जो भक्ति काय को न माय स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भये कर जोड़ी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। चलिए गेट खोल देना, आवाज गूंज रही। कल हम लोगों ने 6 द्रव्य ये पाठ शुरू किया था, है ना। द्रव्य, है ना, ये पढ़ना शुरू किया था अपन ने। द्रव्य किसे कहते हैं? तो बोला था कि गुणों के समूह को द्रव्य, द्रव्य मतलब ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज जो एग्जिस्ट करती है उसका नाम है द्रव्य। यहाँ पे पूजा के द्रव्यों की नहीं बात कर रहे। यहाँ द्रव्य, द्रव्य का और भी अर्थ होता है। एक द्रव्य मतलब होता है पानी, है ना, पानी को ही बोलते हैं ना द्रव्य, द्रव्य रूप में द्रव्य। ऐसे एक द्रव्य का मतलब होता है पैसा, उन्होंने खूब द्रव्य खर्च किया है, हमने हमारा द्रव्य लगाया है। एक द्रव्य का मतलब होता है पूजन के द्रव्य, जिसकी कल अपन ने बात की। पर यहाँ तो किसी चौथे की बात चल रही है। द्रव्य मतलब कोई भी चीज जो एग्जिस्ट करती है वो कहलाता है द्रव्य। तो इस विश्व में क्या क्या चीजें हैं जो है, क्या क्या चीजें एग्जिस्ट करती है, कि भाई बहुत सारी चीजें, हमको तो ऐसे गिनने बैठेंगे तो बहुत मिल जाएंगी। तो उन्होंने बोला कि अब ऐसे बहुत मिल जाएंगी तो इनको अपन कैटेगराइज करते हैं। क्या क्या कैटेगरी बनाई, कि इनके गुणों के आधार पे इनकी कैटेगरीज बनाएंगे। तो द्रव्य किसको बोला? कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें हैं तो उनको उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हमने क्लासिफाई कर दिया, और जिनमें बहुत सारी समान प्रॉपर्टीज पाई जाती है वो एक द्रव्य है। जैसे आप और मैं, हम दोनों एक ही है कि अलग अलग है? अलग अलग है। कैसे अलग अलग है? हाँ, नाम अलग अलग है। पर मैं बोलूं कि जैसे आप भी जैन हो मैं भी जैन हूं, फिर अपन एक हुए कि अलग अलग हो गए? ये क्या हो गए? आप भी लड़के हो मैं भी लड़का हूं, एक हुए कि अलग अलग हो गए? एक हो गए। आप मनुष्य मैं मनुष्य। तो जहाँ समान गुण जिसमें पाए जाते हैं वो एक द्रव्य हो गया। तो अपना अपन उसकी एक कैटेगरी बना ली कि भाई ये गुण जिनमें भी पाए जाएंगे उसको हम ये द्रव्य बोलेंगे। अब वो कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन से द्रव्य है वो अपन पढ़ेंगे अभी। अभी तो सिर्फ इतना कल अपन ने समझा था कि द्रव्य मतलब इस विश्व में जो कुछ भी पाया जाता है। विश्व तो बहुत बड़ा है। विश्व इतना ही नहीं है जितना अपन ने देखा है, या विश्व उतना ही नहीं है जितना साइंस बताता है। विश्व बहुत बड़ा है। स्वर्ग है, नरक है, सिद्धशिला है, और ये जो 3 लोक अपने को दिखते हैं ना, इन 3 लोक के बाहर भी विश्व है। ठीक है। अब ये कैसा होता है विश्व, क्या गजब इसका स्वरूप है, ये तो अपन बाद में कभी पढ़ेंगे। पर इस विश्व में क्या क्या पाया जाता है, जैसे कल बात चली थी दुनिया को किसने बनाया, कि ब्रह्मा जी ने बनाया। कौन चला रहा है? कि विष्णु चला रहे। और किनकी तीसरी आंख खुलने पर नष्ट हो जाएगी? कि शिव जी की तीसरी आंख खुलेगी और दुनिया का काम खत्म। तो हमने बोला कि भाई अगर ऐसा ही होता तो बाकी के सारे लोग कुछ काम के ही नहीं होते। मैं आपको एक चाटा मार दूं और मैं बोल दूं तो भगवान की मर्जी से हुआ, तब बताओ, मैं ओ माय गॉड तो देखी ना आप लोगों ने, तो बताओ केस किस पे बनता है?
भगवान पे बनता है। भूकंप कौन लाए? भगवान लाए, क्योंकि भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। और इतनी बड़ी बिल्डिंग गिर गई तो इसमें भगवान का हाथ है। तो ऐसे तो भगवान को कटघरे में खड़ा होना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हर द्रव्य अलग अलग होता है, और हर द्रव्य, हर ऑब्जेक्ट अपनी एक विशेषता को लेके होता है। तो फिर भगवान का कुछ रोल है कि नहीं? कि भगवान का भी हमने एक रोल दिया है क्या? कि इन द्रव्यों में से एक द्रव्य हमने भगवान को भी बोला है। बस इतना रोल है भगवान का। कि फिर दुनिया नहीं चला रहे वो, कि बिल्कुल नहीं चला रहे, तो फिर सारा काम कैसे हो रहा है? अपने आप हो रहा है। अब वो कैसे अपने आप काम होता है, भगवान इस दुनिया के कर्ता धर्ता नहीं है, ये अपन इस पाठ में पढ़ेंगे। बड़ा बहुत अच्छा चैप्टर है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। मैंने अपने को ये समझ में आ जाए तो अपने जीवन के सारे टेंशन छू मंतर हो जाए। अभी अपने को ऐसा लगता है ऊपर वाले ने चाहा तो हो जाएगा, और वो बोल रहे ऊपर वाले के चाहने से कुछ होता ही नहीं है, और जो चाहता है वो ऊपर वाला ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि चाहना तो राग है, और हमने पढ़ चुके हैं कि भगवान वीतरागी होते हैं। जिस चाहना मतलब क्या? इच्छा होना। इच्छा होना तो राग का ही टाइप हो गया ना। राग मतलब क्या पढ़ा था अपन ने? कि कोई भी चीज अच्छी लग रही है और हम उसको चाह रहे हैं। तो भगवान भी कुछ चाहने लग जाए तो वो भी रागी हो जाएंगे। और जब भगवान ही रागी है, हम भी रागी है, तो हम क्यों उनकी पूजा करें? दोनों ही तो एक समान हो गए। तो यहाँ अपने को समझ में आएगा कि वास्तव में भगवान कुछ भी करने वाला नहीं है। तो फिर इस जगत का काम कैसे हो रहा है? कि स्वयमेव स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से काम नहीं हो रहा है, अपने आप जगत का काम हो रहा है। इतना बढ़िया है। अब इस जगत में क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या द्रव्य है जो वर्क करते हैं, वो अपन देखेंगे। तो समझ में आ गया। द्रव्य किसको बोलते हैं? कि गुणों के समूह को, माने ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज पाई जाए, वो एक द्रव्य होता है। जैसे उदाहरण हमने कल लिया था, वापस लेते। माइक किसको बोलते हैं? तो माइक किसको बोलते हैं? जैसे यूं ही बोलो, जो ब्लैक कलर का होता है, जिसका ऐसा शेप होता है, जिसमें से बोलते हैं तो आवाज जाती है स्पीकर में से, फिर वो आती है। ये माइक की प्रॉपर्टीज है। तो उन प्रॉपर्टीज ने माइक को डिफाइन करा। बराबर। शक्कर किसको बोलते हैं? कि जो मीठी होती है, सफेद होती है, जिसका कोई शेप होता है, जो सॉलिड फॉर्म में रहती है, जिसमें वजन होता है, वो शक्कर होती है। तो उन सारी प्रॉपर्टीज ने मिलके शक्कर को डिफाइन करा। समझ में आया? तो द्रव्य मतलब गुणों का समूह। ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज इज अ मैटर। ठीक है निखिल, इतना अपन कल पढ़ चुके थे। अब ये द्रव्य कितने होते हैं? तो उन्होंने बोला कि ये द्रव्य 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। कौन कौन से? जल, चंदन, अक्षत, पुष्प। अरे ये वाले नहीं, वो तो पूजा के द्रव्य है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। ये 6 द्रव्य दूसरे हैं। कौन से हैं? देखो, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। एक बार और सब साथ में। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ये 6 द्रव्य होते हैं। मतलब इस पूरे विश्व में इन 6 के अलावा कोई सातवीं वस्तु है ही नहीं। इसमें मेरा तो नाम ही नहीं आया। क्यों? ये 6 द्रव्यों में निखिल तो कहीं लिखा ही नहीं है। अब अपन इस विश्व में है भी कि अपने को बाहर निकाल दिया जैनियों ने? क्यों भैया? है क्या इन 6 में आपका नाम? अंकित तो कहीं लिखा ही नहीं है इसमें। हाँ, कि वो लिखा है ना, सबसे पहले ही तो अपना नाम लिखा है। जीव, जीव कौन है? अपन ही तो है भैया। अपन ने उस दिन पढ़ा था ना, ये सब जिनवाणी, ये पूरी जिनवाणी का हीरो कौन है? भगवान। भगवान नहीं, अपन। अपने लिए लिखी गई है। ये जिनवाणी किसके लिए लिखी गई? अपने लिए। तो इसका हीरो कौन हुआ? हम। समझ में आया? तो जीव, जीव है ना जो पहले नंबर पे, वो अपन है। अच्छा, इसमें कहीं हमारा घर तो लिखा ही नहीं है, इस पे हमारे कपड़े तो लिखे ही नहीं है। तो ये कपड़े इस दुनिया में रहते कि नहीं रहते? कि है तो सही, हमको दिख तो रहे, पर उसका नाम ही नहीं है वहां पे। तो लिखा है क्या वहां पे? कपड़ा, रोटी,
चश्मा, बाइक, दुबला शरीर, पतला कुछ भी तो नहीं लिखा है वहां पे कि सुनो। वहां एक शब्द लिखा है पुद्गल। पुद्गल मतलब हर वो ऑब्जेक्ट जिसको आप देख सकते हो, सुन सकते हो, स्मेल कर सकते हो, चख सकते हो, टच कर सकते हो, वो सब पुद्गल। उसमें जीव नहीं, क्योंकि जीव में ये गुण नहीं होते। अगर जीव में भी यही गुण होते तो इन दोनों को अलग अलग दो द्रव्य नहीं बताते, फिर तो एक ही बता देते अगर दोनों में सिमिलरिटीज होती तो। राइट। अब तो जीव तो अपन ने समझ लिया। जीव किसको बोलते हैं कि हम और आप अपन सब जीव द्रव्य है। तो कैसा होता है ये जीव कि जो जानता है। ये तो अपन ने एग्जाम्पल देखे। जीव के गुण क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है? कि प्रॉपर्टी है वो जानता है, उसमें ज्ञान पाया जाता है। कम ज्यादा की बात नहीं चल रही है, पाया जाता है। किसी में कम होगा, किसी में ज्यादा होगा, किसी में बहुत ज्यादा होगा, पर ज्ञान सब में होगा। ये जीव की प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड, पुद्गल। ये पुद्गल, पुद्गल बोलना तो आ रहा है ना आपको, कठिन नहीं लग रहा है? बहुत सरल है, पुद्गल। पुद्गल किसको बोलते हैं? पुद्गल किसको बोलते हैं? कि जिसमें, अब इंग्लिश में उसको बोलते हैं ना टेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसमें छू सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। ये होते टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स, हिंदी में बोलते हैं मूर्तिक द्रव्य। मूर्ति होती है ना, मूर्ति, जैसे मूर्ति को देख सकते हैं, छू सकते हैं, ऐसा। तो पुद्गल मतलब वो सारे द्रव्य जिनमें स्पर्श पाया जाता है। पहला गुण हुआ स्पर्श। स्पर्श मतलब टच। जैसे ये, इसको अपन ने टच कर लिया, इसको टच कर लिया, टच करके समझ जाते हैं ना, ये स्पर्श। दूसरा रस। रस मतलब टेस्ट। उसमें टेस्ट पाया जाता है। कि माइक का क्या टेस्ट होता है हमको बताओ, लो चख के देखो। अरे आपके परिचय में उसका टेस्ट ना हो, पर उसमें वो गुण है। तीसरा, गंध। गंध मतलब स्मेल। पुद्गल में गंध नाम का एक गुण होता है। तीन। चौथा, वर्ण। वर्ण मतलब कलर्स। जिसमें कलर्स होते हैं, मतलब जिनको हम देख सकते हैं। आप किसको देखते हो? कलर्स ही तो देखते हो आप सब। कोई कलरलेस चीज दिखती है? कलरलेस का भी कोई कलर होता है। वो लोग बोलते हैं पानी कलरलेस है, पर पानी का कलर ही अपने आप में एक कलर है ना? तो ऐसे जिसमें चार क्वालिटीज, वंशित भैया, कौन कौन सी? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। वापस, स्पर्श। स्पर्श मतलब टच, अपन उसको टच कर सकते हैं, टच करके उसको पहचान सकते हैं। रस, रस मतलब हम उसको टेस्ट करके पहचान सकते हैं पुद्गल को। गंध, उसको स्मेल किया जा सकता है, उसमें कोई ना कोई गंध होती है, या तो वो गुड स्मेल होगी या बैड स्मेल होगी, पर होगी। और चौथा, वर्ण। वर्ण मतलब कलर्स, उसमें कोई ना कोई रंग पाया जाएगा। और एक और, जिसमें, इसमें एक और आता है, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द। शब्द मतलब ये जो आवाज है ना, आवाज, ये भी पुद्गल है। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? साउंड वेव्स। साउंड वेव्स पुद्गल है ना? साउंड वेव्स दिखती भी है ना? दिखती नहीं, ये क्या वो लाइट वगैरह से देखते हैं, क्या करते हैं उसको? साउंड वेव्स ट्रेवल करती है, इतनी स्पीड से ट्रेवल करती है। साउंड वेव्स की स्पीड नहीं आती है? अच्छा, दिखेगी नहीं, पर साउंड वेव्स की स्पीड तो आती है ना? स्पीड आती है। हाँ, मतलब स्पीड समझ में आ जाती है, ठीक है। समझ में आया पुद्गल किसको बोलते हैं? जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये क्वालिटीज, ये प्रॉपर्टीज जिसमें होती है पुद्गल। अभी अपन सबके बारे में थोड़ा थोड़ा। हाँ, बढ़िया। अब अच्छा क्वेश्चन है कि भाई ऐसा भी कोई पुद्गल होता है कि जिसमें इन चारों में से कोई एक आध ही हो, बाकी तीन हो ही नहीं? कि होंगे तो चारों, कोई कम हो सकती है, कोई ज्यादा हो सकती है। जैसे, हम्म, हाँ, ये माइक ही लिया, चलो अपन ने माइक। अब माइक में देखो, स्पर्श नाम का गुण दिख रहा है? दिख रहा है, अपन टच कर सकते हैं इसको। फील हो रहा है ना कि ये कड़क है, चिकना है, तो ये टच करके तो समझ में आ रहा है। अच्छा, रस नाम का गुण, कि अब रस नाम का गुण उतना हाईलाइटेड नहीं है जितना स्पर्श था।
पर फिर भी उसमें कुछ ना कुछ टेस्ट तो है। गंध, स्मेल, स्मेल भी है पर उतनी हाईलाइटेड नहीं है। वर्ण, की वर्ण है ना ब्लैक, वर्ण मतलब कलर्स। ऐसे ही गुलाब जामुन। अब बताओ गुलाब जामुन में आप क्या क्या फील कर सकते हो? उसका स्पर्श फील कर सकते हो? हाँ, करते ही ना अपन, अभी बहुत सॉफ्ट बने, यार इस बार तो अच्छे नहीं बने, कड़क हो गए, ये स्पर्श से आपने फील करा। रस, रस से तो करते ही है उसको, मीठा है, कम है, ज्यादा है, ये रस। गंध, स्मेल से भी पता चल जाता है, अरे वाह आज तो घर में मिठाई बन रही है तो ये गंध। और वर्ण, वर्ण से भी समझ में आता है, ब्राउन कलर का होता है, बराबर। तो कोई भी पुद्गल है उनमें ये चारों गुण होंगे ही होंगे, कम ज्यादा हो सकते, कम ज्यादा भी अपने ज्ञान के हिसाब से, अपने को कम ज्यादा दिख सकते हैं। समझ में आया? हाँ, किसमें? शब्द, हाँ हाँ, वो पुद्गल होता है, पुद्गल जो कर्म होता है ना, कर्म भी पुद्गल होते हैं। कर्म में स्पर्श रस गंध वर्ण होते हैं, और कर्म आकर के आत्मा से चिपकते हैं अब वो अलग थ्योरी, वो बाद में कभी पढ़ेंगे। ऐसे जो शब्द होते, मैंने बोला, स्पीकर से आवाज आई, वो ट्रेवल करके आपके कानों तक गई, फिर वो उसमें होता है ना पूरा, उसने आपको यहाँ कान पे टच हुई, फिर वो हियरिंग की प्रोसेस होती है, तो वो पुद्गल है, वो टच होती है, तो टच नाम का उसमें गुण है ना। तब, हाँ, तेज आवाज होती है तो वो इतना साउंड वो कितने हर्ट्ज होते हैं, डेसिबल होते हैं, उसकी उससे समझ में आ जाता है। तो वो स्पर्श से तो समझ में आता है, यहाँ पे आके टकराती है वो आवाज, समझ में आए? इससे पता लगता है कि इस शब्द है वो भी पुद्गल होते हैं। हाँ देखो, चारों ही गुण पाए जाएंगे, अब बस ये है कि वो आप और हम कितने जान पाते हैं, उतनी बात है। जैसे कोई बोले कि भैया पानी का टेस्ट बताओ, पानी का टेस्ट होता है क्या? चलो ये छोड़ो, अपने दांतों का टेस्ट बताओ क्यों, दांतों का टेस्ट क्या है? अब सब ऐसे ऐसे करेंगे, तो ये बताओ दांतों में कोई स्वाद होगा ना, हमने उसको डिफाइन नहीं कर रखा है अपनी भाषा में, वो अलग बात है, पर स्वाद तो है। अपन मेजरली चार पांच स्वाद जानते हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपरा, कसायला, है इस टाइप के, नमकीन, खारा, यही तो स्वाद जानते हैं अपन। पर इनके अलावा ये तो अपन ने डिफाइन कर रखे मेजर मेजर टेस्ट, पर फिर भी होते तो बहुत सारे। अब जैसे कलर्स की बात आती है, तो मेजर 7 कलर बता रखे, तो फिर उनके कॉम्बिनेशन में बनते रहते हैं। ऐसा, ऐसे ही शब्द भी जो है, शब्द भी पुद्गल है, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है। ठीक है, नहीं गुलाब जामुन में शब्द नहीं बता रहा हूं मैं, पांचवी नहीं, पांच, मैं ये बोल रहा हूं कि स्पर्श रस गंध वर्ण ये चारों गुण पुद्गल में पाए जाते हैं, और जो शब्द होते हैं शब्द भी पुद्गल होते हैं, उनमें भी ये चारों गुण पाए जाते हैं। ऐसा, चलो अब तीसरा, अभी अपन ब्रीफ में एक एक के बारे में कर रहे हैं, फिर उसका प्रैक्टिकल क्या होता है वो अपन अगली क्लासेस में देखेंगे। धर्म द्रव्य, अब यह धर्म द्रव्य मतलब पूजा पाठ, मंदिर आना, अभिषेक करना, स्वाध्याय करना, इसका नाम धर्म द्रव्य नहीं है। धर्म मतलब क्या होता है? धर्म द्रव्य मतलब स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल को जो चलने में निमित्त है। अब थोड़े नए नए शब्द आ गए उसमें, निमित्त क्या होता है? निमित्त मतलब हेल्पफुल। नीचे एग्जांपल दिया है, जैसे स्वयं चलती हुई मछली को जल, क्यों पानी मछली को चलाता है कि नहीं चलाता है? कि मछली चलती तो खुद से है, पर पानी के प्रेजेंस में चलती है, पानी उसको धक्का मार के नहीं चलाता, पर बिना पानी के चलती भी नहीं है। ऐसे ही धर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य मतलब कि वो प्रेजेंट है, उसके होने से जो जीव और पुद्गल मूवमेंट करना चाहते हैं उनका मूवमेंट होता है। क्या लिखा है? स्वयं चलते हुए, स्वयं मतलब जो अपने आप से मूव कर रहे हैं। जैसे
ये कनेक्टर यहां से यहां मूव करा, तो कनेक्टर खुद से मतलब इसमें धर्म द्रव्य का कितना रोल है कि वो वहां प्रेजेंट है और उसकी प्रेजेंस की वजह से मूवमेंट पॉसिबल हो पाया। पर धर्म द्रव्य ने इसको चला दिया, ऐसा नहीं है। जैसे आप अभी सब लोग घर से यहाँ मंदिर में आए, तो मूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। काय काय का मूवमेंट हुआ? बॉडी का हुआ। तो बॉडी का ही हुआ, अकेला आत्मा का नहीं हुआ? आत्मा घर में रखी है क्या? आत्मा भी आई ना साथ में। तो जीव का भी हुआ। और ये बॉडी, बॉडी क्या है? पुद्गल। बॉडी तो पुद्गल है ना, तो बॉडी का भी मूवमेंट हुआ। गाड़ी से आए होंगे तो गाड़ी का मूवमेंट हुआ। शरीर के साथ में जिस जिसको लेके आए, कपड़े, चश्मा, मोबाइल, सबका मूवमेंट हुआ ना। अपना हार्ट बीट करता है, मूवमेंट होता है। ब्लड फ्लो होता है, मूवमेंट होता है। हाँ। हाँ, हवा, ऑक्सीजन लेते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, खाना खाते हैं, डाइजेशन। तो ये बॉडी के अंदर कितने मूवमेंट चलते रहते हैं। ये कौन करता है ये सब? राम जी पत्ते हिला देते हैं तो भोजन कौन पचाता है? तो बोल रहे हैं कि सब अपने आप होता है, स्वयं अपने आप सारे मूवमेंट होते हैं। तो फिर धर्म द्रव्य को रखा ही क्यों है? इसको हटा दो। कि नहीं, इसकी प्रेजेंस में सब होता है। मतलब धर्म द्रव्य मतलब वो द्रव्य जो रहता है तो मूवमेंट पॉसिबल होते हैं। जैसे पटरी और ट्रेन। तो ट्रेन को चलने में जो उसकी पटरी है वो हेल्पफुल है। पटरी ट्रेन को नहीं चलाती है, पर बिना पटरी के ट्रेन चल भी नहीं सकती है। ऐसे ही धर्म द्रव्य किसी जीव और पुद्गल को मूवमेंट करने के लिए मोटिवेट नहीं करता है। हाँ, पर अगर कोई जीव और पुद्गल में मूवमेंट होता है तो वो धर्म द्रव्य की हेल्प से होता है। क्या लिखा है यहाँ पे? जो स्वयं चलते हुए, वो शब्द पकड़ना, स्वयं चलते हुए मतलब कि वो खुद से चल रहे हैं। अब यहाँ क्वेश्चन हो सकता है कि चलो आत्मा तो खुद से कर सकता है क्योंकि ये सोच सकता है, विचार कर सकता है, ये पुद्गल कैसे खुद से चल सकता है? पुद्गल खुद से चल सकता है क्या? खुद से मूव हो सकता है क्या? कि नहीं, इसको तो कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए मूव होने के लिए। चाहिए ना, तो पर वो एक्सटर्नल फोर्स के बाद भी वो खुद ही तो चला। तो खुद चलते हुए जीव और पुद्गल को जो चलने में हेल्प करता है, इतनी सी बात है। निमित्त मतलब हेल्प, निमित्त मतलब वो वहां पे प्रेजेंट रहेगा, बस इतनी सी बात है। इसका नाम है धर्म द्रव्य। जैसे आपने आटा लिया, उसको ऐसे ऐसे करके उसको बेला, तो वो जो बेलन चला, वो आपने चलाया कि धर्म द्रव्य की हेल्प थी तो चला? बेलन चलता है ना ऐसे, बेलन, तो वो कौन चलाता है? हम चलाते हैं। वो बोल रहे आप नहीं चलाते हो, धर्म द्रव्य वहां पे रोल प्ले कर रहा है। आप अगर नहीं होगे तो भी रोटी तो बनेगी, पर धर्म द्रव्य नहीं होगा तो रोटी नहीं बनेगी। समझ में आया? वापस समझना बहुत आराम से। जैसे बाइक कौन चलाता है? या चलो अपन ने ट्रेन का एग्जांपल लिया था, ट्रेन कौन चलाता है? ट्रेन कौन चलाता है? उसका ड्राइवर चलाता है। और कौन चलाता है? कि ड्राइवर चलाता हो अगर, तो अगर वो ड्राइवर मर जाए तो फिर तो वो ट्रेन कभी चलेगी ही नहीं। आप बोलोगे दूसरा ड्राइवर आ जाएगा। तो ये तो बदलते जा रहे हैं, हमको तो कोई एक कारण बताओ जो हमेशा प्रेजेंट है। वो एक कारण का नाम है धर्म द्रव्य। पटरी, अपने एग्जाम्पल में पटरी, कि वो पटरी है तो ट्रेन चल रही है। क्यों? अच्छा बताओ, पटरी ना हो और 500 ड्राइवर खड़े हो जाए तो ट्रेन चल पाएगी क्या? नहीं चल पाएगी। इसका मतलब ट्रेन के चलने में कारण बहुत सारे हो सकते हैं। इंजन हो सकता है, बिजली हो सकती है, पटरी हो सकती है, पर मेन कारण क्या है? मेन कारण पटरी। ऐसे धर्म द्रव्य इज द मेन कारण जिसके होने पर जीव और पुद्गल में मूवमेंट होते हैं। हाँ, पटरी तो पुद्गल है, वो तो अपना एग्जाम्पल था। धर्म द्रव्य, हाँ समझिए हमें। ये धर्म द्रव्य है क्या?
कि धर्म द्रव्य एक शक्ति है? दिखती नहीं है क्या? कि नहीं दिखती, अभी अपन आगे पढ़ेंगे। इन छह में से सिर्फ एक ही ऐसा द्रव्य है जो दिखता है, उसका नाम है पुद्गल। बाकी के पांच द्रव्य दिखते नहीं है, पर उनके काम होते हैं, इसलिए उनके होने का अंदाजा है। अंदाजा मतलब उनके होने का विश्वास है। जैसे आपके दादाजी के दादाजी दिखते हैं क्या? दिखते तो नहीं। किसी ने देखा उनको? कि हम में से तो किसी ने नहीं देखा उनको, तो थे कि नहीं थे? थे। कैसे? अरे हम है ना, हमारा होना ये बताता है कि वो थे। समझ में आया? ऐसे धर्म द्रव्य किसने देखा? हम कैसे मान ले कोई ऐसा धर्म द्रव्य होता है? अरे काम हो रहा है कि नहीं ये बताओ, मूवमेंट हो रहे कि नहीं ये बताओ। कि मूवमेंट तो हो रहे, इसका मतलब वो धर्म द्रव्य है। जो स्वयं जीव और पुद्गल मूव करना चाहे, उन्हें मूव करने में जो द्रव्य हेल्प करता है, उसका नाम अधर्म द्रव्य है ना? धर्म तो बोलो ना, धर्म द्रव्य है। ठीक है, कुछ बोल रहे थे तुम? धर्म द्रव्य के इन्वॉल्वमेंट इतना है कि वो प्रेजेंट होता है तो मूवमेंट हो पाते हैं। धर्म द्रव्य कहाँ पर आए मतलब? नहीं समझ। धर्म द्रव्य का इन्वॉल्वमेंट ये है कि उसके वहां प्रेजेंट होने से मूवमेंट हो पाया। तब फिर क्वेश्चन होता है कि धर्म द्रव्य बेचारा कहाँ कहाँ जाता होगा, मूवमेंट तो सब जगह चल रहे। तो आपने एक नक्शा देखा है तीन लोग का? इसमें बना होगा शायद कहीं पे। नहीं है? चलो। अरे आपने वो तीन लोग का नक्शा देखा है कि नहीं? ऐसा यूं बना हुआ रहता है। देखा है भैया आपने तीन लोग का नक्शा? ये मंदिर वगैरह में नहीं रहता, परस्परो यहाँ है ये वेदी में, बता दो इनको। है ना? ये ऐसा यूं रहता है, ऐसा पुरुषाकार जैसा। ऊपर होता है स्वर्ग, बीच में मध्य लोक और नीचे नरक। ये कहलाता है पूरा लोक। ये पूरा लोक है। अब ये लोक का शेप पता है कैसे डिजाइन हुआ? ये धर्म द्रव्य का शेप है। मतलब धर्म द्रव्य इतने पूरे में व्याप्त है। आपको पता है भगवान का मोक्ष हो जाता है तो वो आत्मा कहाँ जाती है? जैसे शिखर जी से पार्षद भगवान का मोक्ष हुआ, तो पार्षद भगवान की जो आत्मा थी, माने वे स्वयं, वे कहाँ गए? सिद्धशिला। कहाँ है सिद्धशिला? कि सबसे ऊपर, लोक के सबसे ऊपर। तो फिर वे सिद्धशिला पर ही क्यों रुक गए? उसके आगे भी चले जाते। है उसके आगे आकाश है ना? आकाश द्रव्य तो है, आकाश अनंत है। उस अनंत आकाश का एक हिस्सा है लोक। लोक आकाश मतलब जिसको लोक बोलते हैं। या यूं समझो आप, जैसे मान लो यहां से कोई जीव का मोक्ष हुआ, तो वो यूं 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 ऊपर गया और यहाँ सिद्ध शिला पे वो आत्मा विराजमान है, मतलब वे आत्मा यहाँ पर है। आपने, आप शिखर जी गए थे तो क्या बोलते कि भाई यहाँ से एकदम ऊपर, सुना है ऐसा कैसे? एकदम ऊपर वही वही भगवान, यहीं से मोक्ष हुआ तो वहीं पे है। इसका क्या मतलब होता है? इसका यह मतलब होता है कि ये जो टॉक है, यहाँ से भगवान का मोक्ष हुआ था, इसके एकदम ऊपर सिद्ध शिला में आज भी वे पार्श्वनाथ स्वामी विराजमान है। तो प्रश्न है कि वे वहीं क्यों अटक गए और आगे ट्रेवल कर लेते ना? कि सुनो, उसके आगे धर्म द्रव्य नहीं है, धर्म द्रव्य ही वहीं तक है, इसलिए सारे आत्मा वहीं पर तक ही जाती है, उसके आगे नहीं जाती है। हाँ हाँ। यस यस यस, अभी अपन आकाश का पढ़। नहीं, धर्म द्रव्य की लिमिट जो है, उस तक ही जीव और पुद्गल ट्रेवल कर सकते हैं। उस धर्म द्रव्य की लिमिट के बाहर नहीं। क्यों? क्योंकि वहां धर्म द्रव्य ही नहीं है, तो ट्रेवलिंग होगी कैसे? जैसे भाई जहां तक सड़क है वहां तक आप जा सकते हो, कि नहीं हमको तो वहां जाना है। अरे सड़क ही नहीं है, जाओगे कैसे? तो सड़क इस धर्म द्रव्य, कि नहीं हमारे पास गाड़ी है, पेट्रोल भी है, ड्राइवर भी है। अरे दादा सड़क ही नहीं है। समझ में आया? ऐसे ही धर्म द्रव्य मतलब कि मैं हूं, डब्बा है और मैं धक्का मारूंगा तो डब्बा चला जाएगा।
कि जहां तक जाएगा, कहां तक, कि जहां तक धर्म द्रव्य होगा। बस बस, जहां तक धर्म द्रव्य, क्योंकि धर्म द्रव्य का काम ही इतना है, जो चलते हुए जीव और पुद्गलों को चलने में हेल्प कर रहा है। मतलब उसकी प्रेजेंस है तो वो चल पा रहे हैं, अगर वो प्रेजेंट ही नहीं रहेगा तो मूवमेंट हो ही नहीं सकता। इसलिए उन्होंने बोला था कि सिद्ध शिला, सिद्ध भगवान कहां पर जाकर के ठहर जाते हैं, कि जहां तक धर्म द्रव्य है। अब उसके आगे धर्म द्रव्य ही नहीं है। हाँ, यूं समझ सकते हैं कि उन्होंने कि भाई ऑक्सीजन सांस लेने में और जीने में हेल्प करती है, तो आदमी कब तक जिएगा या कहां तक जी सकता है, कि जहां तक ऑक्सीजन अवेलेबल है वहां तक जी सकता है। समझ में आया? एक एग्जाम्पल था। ऐसे ही धर्म द्रव्य मतलब कि जहां तक धर्म द्रव्य होगा वहां तक जीव और पुद्गलों के मूवमेंट पॉसिबल है, और जहां धर्म द्रव्य ही नहीं होगा तो वहां पे जीव पुद्गल के मूवमेंट पॉसिबल नहीं। अभी धर्म द्रव्य कहाँ पे होता है, तो अपन देखा कि जो पूरा लोक है, इस पूरे लोक में व्याप्त है। जैसे शक्कर में मिठास कहाँ कहाँ पे होती है, कि पूरी शक्कर में मिठास होती है। तिल में तेल कहाँ कहाँ पर होता है, कि पूरी ही तिल में तेल होता है। ऐसे ही ये धर्म अधर्म द्रव्य कहाँ होता है, कि पूरे विश्व में फैले हुए। यहाँ पे है, यहाँ यहाँ भी है, वहां पे है कि वहां, तो ऐसे तो बहुत सारे धर्म धर्म होंगे जो अपना अपना काम करते होंगे। ये काउंटिंग में कितने हैं, तो इनकी काउंटिंग अपन आगे पढ़ेंगे। चलो जल्दी, समझ में आए धर्म द्रव्य, सरल था बहुत। जो चलते हुए जीव और पुद्गलों को चलने में हेल्प करता है। अब अधर्म द्रव्य आप लोग ही बता सकते हो, अधर्म द्रव्य क्या होता होगा। रुकने में हेल्प करता है, सिंपल, धर्म का ऑपोजिट अधर्म। हाँ, तो यहाँ पाप को अधर्म नहीं बोला है, कि भाई पाप करना अधर्म द्रव्य और पुण्य करना धर्म द्रव्य, नहीं। धर्म मतलब मूवमेंट, तो अधर्म मतलब ब्रेक। कोई अगर जीव और पुद्गल मूव कर रहे हैं, लिखा है ना, गमन पूर्वक, जो ऑलरेडी मूवमेंट में है उनको ठहराने वाला, उनको ठहरने में जो हेल्प कर रहा है उसका नाम अधर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य क्या कर रहा था, कि चलते हुए जीव और पुद्गलों को चलने में हेल्प कर रहा था, मूवमेंट में हेल्प कर रहा था। अधर्म द्रव्य का क्या काम है, कि चलते हुए जीव और पुद्गल को रुकने में हेल्प करता है। हेल्प करता है, वो पकड़ के रोक नहीं लेता है। हाँ, वो भी तो पहले चल ही रहा था, चल करके वो अभी रुका हुआ है। हाँ ठीक है, मतलब देखो, ऐसा समझते हैं। अपन ने ये प्रोजेक्टर बैग में से निकाल के यहाँ पे रखा, तो बैग से निकल के यहाँ तक का जितना काम हुआ, ये धर्म द्रव्य की हेल्प से हुआ। अब ये यहीं पर रुका हुआ है, ये अधर्म द्रव्य का काम है। मतलब द्रव्य में स्थिरता बनी रहे, द्रव्य में मोशनलेस, उसका मूवमेंट रुका हुआ है, वो स्टैचू बना हुआ है। मतलब हाँ, और वो हाँ रुका हुआ है, वो अधर्म द्रव्य। हाँ 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 हाँ, मतलब यूं से यूं किया तो ये जो आया ये धर्म द्रव्य, और यहाँ रुक गया ये धर्म द्रव्य। हाँ, अगर फिर मूवमेंट हुआ तो वो मतलब इसमें धर्म द्रव्य धर्म द्रव्य कितना है, कि दे आर जस्ट प्रेजेंट। यहीं पे वो है, मैं चाहूं तो यहां से यहां भी हो गया, यहां से यहां भी हो गया, और रुक भी गया। नहीं नहीं, वो धर्म द्रव्य नहीं। धर्म द्रव्य तो चलने से रिलेटेड है, मूवमेंट से रिलेटेड, बदलाव से नहीं। बदलाव के लिए अपन आगे काल द्रव्य देखेंगे। समझ में आया? तो ठहरने वाले जीव और पुद्गलों को जो ठहरने में हेल्प करता है, एग्जाम्पल दिया, जैसे पथिक को पेड़ की छाया, ऊपर फोटो बना है ना बच्चे का,
कि कोई चल रहा है, पेड़ की छाया, तो पेड़ की छाया ने उसको खींच करके रुकाया नहीं वहां पे, पर पेड़ की छाया के होने से वो वहां पे रुक गया, हेल्प करी। समझ में आया? ये अधर्म द्रव्य का काम है। मतलब आप यहां से अपने घर लौटोगे और आपको आपका घर वहीं पे मिल रहा है, ये अधर्म द्रव्य की मेहरबानी है। आपका घर उड़ के कहीं चला नहीं गया। समझ में आया? ये धर्म अधर्म द्रव्य इतने गजब है, ये इनका इतना बड़ा काम है। जो चीज जैसी जहां है वो वहीं ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, ये अधर्म द्रव्य रोल प्ले कर रहा है उसमें। आपका चश्मा यहीं पे टिका हुआ है, ये अधर्म द्रव्य की मेहरबानी है। अगर अधर्म द्रव्य नहीं होता ना, तो पता है क्या हो जाता? सब कुछ उड़ने लग जाता। स्थिरता। नहीं, ग्रेविटी इसमें नहीं आती है। ग्रेविटी का क्या काम होता है? वो तो नीचे गिराती है ना। दोनों ही, रोकने का भी और बनाए रखने का, मतलब चलाने का भी काम है। ठीक है, वो मैं और भी पूछ, धरती की तरफ खींचती है वो, ऐसा है। नहीं, पर ये तो पूरे विश्व में व्याप्त है ना धर्म अधर्म द्रव्य। बे, और इसका ग्रेविटी से क्या रिलेशन है, मैं एक बार और ये कल पूछ के और आपको और अच्छे से बता। ठीक है, अभी इतना समझ में आया? अधर्म द्रव्य मतलब कि जो चल रहे हैं या रुके हुए हैं उनको रुकने में हेल्प कर रहा है, और धर्म द्रव्य चलते हुए जीव और पुद्गलों को चलने में हेल्प कर रहा है। इसका प्रैक्टिकल अभी अपन पढ़ेंगे बहुत आराम से, मजा आएगा। अभी तो सिर्फ इसके बारे में समझना है।